Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in today's video we will discuss some important MCQ questions of class 12th history from chapter number 1. So let's get started. So here is your first question. Identify the object with the help of the following information. So the information are: it was found in Harappan site of Gujarat, it is a type of grain. यानी कि यह गुजरात के हड़प्पा स्थलों में पाया गया था, यह एक प्रकार का अनाज है. तो ऑप्शंस आर लेंटिल्स यानी दाल, राइस जो कि चावल है, सीसम यानी तिल, एंड मिलेट्स यानी बाजरा. सो द करेक्ट आंसर विल बी बाजरा, यानी कि मिलेट्स विल बी द करेक्ट आंसर हियर. देन लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. The lower town of which among the following Harappan sites provide examples of residential buildings? यानी किस हड़प्पा स्थल का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रदान करता है? तो ऑप्शंस आर धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड ऑप्शन डी चोलिस्तान. तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो. देन लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. Scholars estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about. यानी हमारे जितने भी स्कॉलर्स के अनुमानिक तौर पे उन्होंने कहा था टोटल कुल कुएं जो है या कुल संख्या लगभग कुएं की कितनी थी. तो ऑप्शंस है 700, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 800, ऑप्शन डी है 300. सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 700. Then next go to question number 4. The citadel of which site was not walled off? तो यानी कि किस स्थल के गढ़ में दीवार नहीं बनाई गई थी. तो ऑप्शंस आर धोलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो एंड ऑप्शन डी कलीबगान. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज योर लोथल. लोथल में यहाँ पे किसी भी प्रकार की दीवारें सिटाडेल में बनाई नहीं गई थी, यह पाया नहीं गया था. देन लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन साइट इज इनकरेक्ट? यस, आई एम रिपीटिंग, इनकरेक्ट. कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई इंफॉर्मेशन गलत दी गई है? तो वो उस आंसर हमें यहाँ पे बताना है. तो ऑप्शंस आर दे इंटरसेक्टेड एट रिफ्लेक्स एंगल्स, ऑप्शन बी द हाउसेस वर बिल्ट अलॉन्ग द ड्रेन्स, ऑप्शन सी है एवरी हाउसेस needed to have at least one wall along the street, and option D है the road and streets were laid out along the approximate grid pattern. तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दे इंटरसेक्टेड एट रिफ्लेक्स एंगल. जो है ये गलत इंफॉर्मेशन है अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिटीज़. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट था, रिफ्लेक्स एंगल पे नहीं. तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इंटरसेक्टेड एट रिफ्लेक्स एंगल वो गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हु वेर सामंस? सामंस कौन थे? सो ऑप्शंस है दे यूज टू हेल्प पुअर बाय लेंडिंग देम मनी, ऑप्शन बी है दे हैड आंसर्स टू ऑल द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी है दे हैड मैजिकल हीलिंग पावर्स, एंड ऑप्शन डी है दे यूज टू प्रेस्क्राइब मेडिसिन टू द सिक पीपल. तो यहाँ पे समान लोगों वो लोग थे आर द पर्सन्स हु हैड मैजिकल हीलिंग पावर, यानी कि इन लोग के पास जादुई उपचार शक्तियाँ थी, उनको सामा बोला जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं. सो ये रहा आपका क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदस डू वी फाइंड द मेंशन ऑफ रुद्र? इनमें से कौन से वेदों में रुद्र के बारे में मेंशन किया गया था? तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद. तो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद, जो कि सबसे ओल्डेस्ट वेद में से है, और सबसे ओल्डेस्ट ऋग्वेद में रुद्र के बारे में मेंशन किया गया है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द गॉड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन है हिज नेम हैज़ बिन मैंशन इन द ऋग्वेद, ही इज नाइदर डिपिक्टेड एज पशुपति नॉर एज ए योगी. तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है रुद्र, ऑप्शन बी है रुद्र, ऑप्शन सी है लिंग, एंड ऑप्शन डी है प्रोटो शिव. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे
वो होगा तुम्हारा रुद्र, जो कि तुम्हारे ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इट सीम टू बी मिस्टिकल। इट इज डिपिक्टेड ऑन सील्स। इन सम सील्स इट इज शोन एज फिगर seated cross-legged in a yogic posture. It has been regarded as the depiction of Proto-Shiva। यानी कि यह एक पौराणिक प्रतीक है, इसे मोहरों पर दर्शाया गया हुआ है। कुछ मोहर जो थे इसमें से योग मुद्रा में पालथी मारकर बैठी एक आकृति के रूप में दिखाया गया है और इसे प्रोटो शिवा का चित्रण माना गया है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी गाय यानी कि काव, ऑप्शन बी बुल एंड ऑप्शन डी है तुम्हारा यूनिकॉर्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पशुपति। जबकि यहाँ पे बोला गया है कि उसके चारों तरफ एनिमल्स हैं, योगिक पोस्चर में बैठे हैं, तो ये पशुपति बोला जाता है। तो सही जवाब है वो होगा पशुपति। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड आर.एम. व्हीलर टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। तो योर ऑप्शंस आर 1943, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1954। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1944। 1944 में आर.एम. व्हीलर ने ASI के महानिर्देशक का पदभार संभाला था। देन क्वेश्चन नंबर 11, मेजर साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एट प्रेजेंट। तो अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मेजर साइट्स है वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। सो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर मदद करेंगे आपके प्रिपरेशन में। और इस प्रकार की बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।